दोस्तों वेलकम बैक। आज मैं फिर से एक बार आपको एक रियल हॉन्टेड स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताई थी। तो ये जो कहानी है ये एक शादीशुदा कपल की है जो पुणे में रहा करते थे, अंकित और उसकी बीवी श्रेया। अंकित पुणे में ही एक आईटी कंपनी में जॉब करता था और उसकी बीवी जो थी वो हाउसवाइफ थी। दोनों काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे। अंकित को सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी थी, बस एक दिक्कत थी कि अंकित ना काम की वजह से अपनी बीवी को ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा था। और वैसे भी आईटी फील्ड में जो काम करते हैं उनको काम का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, उनको काफ़ी ज़्यादातर ओवर टाइम भी करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से ना सिर्फ संडे के दिन ही वो अपने आप को और अपनी बीवी को जो है वो टाइम दे पाता था। तो क्या हुआ ना कि कुछ दिनों के बाद उसे 3 दिनों की छुट्टियां मिली, तो उसने सोचा कि यही एक अच्छा मौका है अपनी बोरिंग सी लाइफ में थोड़ा सा चेंज लाने के लिए, थोड़ा घूम लिया जाए। तो उसने उन 3 दिनों में पुणे के पास ही मौजूद लोनावाला जाने का प्लान बनाया। उसने ऑनलाइन ही होटल बुक किया और फिर वो दोनों लोनावाला पहुंच गए। उसकी बीवी श्रेया जो थी वो काफ़ी खुश थी क्योंकि काफ़ी महीनों के बाद उसका पति उसे बाहर घुमाने लाया था। अंकित ने इस बार एक विला बुक किया था जो एक काफ़ी आइसोलेटेड ऐसा एक विला था। उसने सोचा कि शहर में रहकर भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर वो इस पीसफुल विला में वो दोनों काफ़ी अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर पाएंगे, तो इसलिए उसने वो विला बुक किया था। पहले दिन उन्होंने वहाँ काफ़ी एंजॉय किया, फिर वो शाम को अपने विला पहुँचे और सो गए। अब सो जाने के बाद उसकी पत्नी जो थी श्रेया, जब वो रात को वॉशरूम के लिए उठी तो उसने बालकनी में ना कुछ आवाज़ सुनी। वो बाहर आई, बालकनी में आई तो उसने देखा कि उस बालकनी में कॉर्नर में एक डोर था, मतलब एक कमरा था और उस कमरे का वो डोर था। श्रेया उस दरवाजे की तरफ देख ही रही थी कि उसे जो आवाज़ थी वो फिर से एक बार सुनाई दी। इस बार वो डर गई। उसने चिल्लाकर अंकित को आवाज़ दिया। अंकित वहाँ पर आया और उसने भी उस दरवाजे की तरफ देखा। वो भी हैरान था क्योंकि उसने भी वो जो कमरा था और वो जो दरवाज़ा था वो पहली बार देखा था, यहाँ पे आने के बाद पहली बार ही देखा था। और जब से वो यहाँ पर आए थे वो उस बालकनी में आए नहीं थे, इसलिए उनका उस दरवाजे की तरफ ध्यान गया ही नहीं। श्रेया ने कहा कि उसने उस कमरे से कुछ आवाज़ सुनी। अंकित ने कहा कि बाहर का कोई आवाज़ होगा और तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई होगी, आवाज़ अंदर से मतलब नहीं आ रही है। फिर भी अंकित ने वो दरवाज़ा खोलने की थोड़ी कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जो था वो लॉक था। फिर वो दोनों सो गए। दूसरे दिन सुबह उसने उस विला के ओनर को फ़ोन किया कि आपकी गैलरी में एक कमरा है और वो बंद है और मेरी बीवी को कल रात उस कमरे से कुछ अजीब आवाज़ आई थी। तो ओनर ने कहा कि वो एक स्टोर रूम है, इसीलिए उन्होंने उस कमरे के बारे में अंकित को बताया नहीं। अंकित ने ओनर को बताया, मतलब कल रात का जो किस्सा हुआ था उस किस्से को बताया। वो सुन के ना ओनर थोड़ा सा रुक गया और उसने फिर कहा कि कोई नहीं, कुछ चूहा वगैरह होगा, वो कमरा कई दिनों से बंद है। उसने ये भी कहा कि कल वो किसी को चाबी लेकर भेज देगा और वो जो लड़का है वो कमरा खोलकर चेक कर लेगा, जो भी अंदर है क्या वो चेक कर लेगा। अंकित और श्रेया फिर बाहर निकल गए। दूसरे दिन भी उन्होंने बहुत एंजॉय किया और वो शाम के वक्त अपने विला में लौट आए। कुछ देर बाद उस कमरे की चाबी लेकर वो आदमी भी वहाँ पर पहुँचा। उसने वो कमरा खोलकर अंकित को दिखाया। वो कमरा काफ़ी बड़ा था, उसके अंदर दुनिया भर की ऐसी चीज़ें रखी हुई थी और अंदर काफ़ी अंधेरा भी था, इसलिए अंकित और वो लड़का जो है वो अंदर नहीं गए। उन्होंने बस बाहर से एक नज़र डाली, चेक किया और फिर वो लड़का जो है उसने वो कमरे को ताला लगाया और फिर वो चला गया वहाँ से। अब रात का वक्त था, कुछ 8 बजे होंगे। उन दोनों ने खाना खा लिया और फिर वो बालकनी में बैठकर बातें करने लगे। श्रेया उस दरवाजे की तरफ अभी भी शक की नज़र से देख रही थी क्योंकि कल रात उसने क्लियरली उस कमरे के अंदर से ही वो आवाज़ सुनी थी, लेकिन अंकित ने उसकी ये जो बात थी ये नहीं मानी थी। फिर उन्होंने बातें की, कुछ देर तक वहाँ वो बालकनी में बैठे और फिर वो सो गए। उस रात तो कुछ नहीं हुआ, वो सुबह उठे, बाहर निकल गए और आज जो था ये उनके ट्रिप का तीसरा और आखिरी दिन था। दिन भर घूमने के बाद जब वो रात को वापस अपने होटल में लौटे तो वो खाना खाकर जल्दी सो गए क्योंकि दूसरे दिन सुबह जल्दी उनकी ट्रेन थी। अब रात के 2 बज रहे थे। अंकित को नींद नहीं आ रही थी, फिर भी वो अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था। तो अचानक उसे बालकनी में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने उस आवाज़ को पहले तो नज़रअंदाज किया। तभी वो जो ऐसा सो रहा था ना, तो उसको अपनी सामने वाली दीवार पर एक शैडो दिखी
तो जैसे ही उसको वो शैडो दिखी वो पीछे पलटा, और तो जैसे उसने खिड़की की तरफ देखा, उसने देखा कि एक इंसान जो बिल्कुल ही मतलब उसका आकार बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं था, उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी और उसका चेहरा भी बिल्कुल अजीब था, वो खिड़की से अंदर झाँक रहा था। फौरन अंकित अपने बिस्तर से उठा और वो बालकनी की तरफ भागा। उसने देखा कि उस कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला है। वो बड़ी ही हिम्मत जुटाकर दरवाजे के पास पहुंचा। उसने वो दरवाज़ा खोला, उस कमरे के अंदर वो गया, तो उसने जैसे ही उस कमरे की लाइट ऑन की, उसने देखा कि उसके सामने एक अजीब आदमी खड़ा था, जो आधा इंसान और आधा एक विचित्र जानवर जैसा था। अब जैसे ही अंकित ने इस आदमी को देखा, वो अपने कमरे में भाग कर आया। अपनी बीवी को उसने उठाया और जो भी सामान हाथ में आए वो लेकर वो होटल से बाहर भागा। भागते वक्त उसकी बीवी उससे कंटिन्यू पूछ रही थी कि क्या हुआ, हम क्यों भाग रहे हैं, लेकिन उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। इनफैक्ट वो बहुत ही डरा हुआ था। उसे असली डर तो ये सोचकर लगा था कि पिछली 3 रातें उन दोनों ने उस अजीब आदमी के साथ निकाली थी, जो उन्हें रात में शायद चुपके से झांकता था। अब वो आदमी था या फिर कोई जानवर था, मतलब वो क्या अलग क्रीचर था, किसी को आज तक पता नहीं चला। तो ये जो कहानी है दोस्तों, ये यहीं पर ख़त्म होती है। अगर ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और ऐसी ही डरावनी कहानियाँ, रियल हॉरर इंसिडेंट्स अगर आपको सुनना पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और आप ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं हूँ सुमित और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।